हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। गाइस, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो है प्लेन मिरर तक पढ़ा दिया था। आज हम आप लोगों को स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, हम आप आज इसके बारे में जो है बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। ठीक है, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोग इससे सही सही जानकारी ले सको। ठीक है, तो आज आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे हम, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण ये हम इसके दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण मतलब किसी गोले का भाग होता है। ठीक है, जैसे ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी, और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मतलब क्या होता है, उत्तल दर्पण। और कॉनकेव का मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण। सॉरी, उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, हम आपको इसको बताते हैं बारी बारी से। उत्तल दर्पण क्या होता है, ये इसका जो बायां साइड होता है वो उभरा हुआ होता है। ठीक है, और इसका दाहिना साइड पेंट होता है। और किसी भी दर्पण का दाहिना साइड इसलिए पेंट किया जाता है ताकि हम बाएं साइड से वस्तु को रखें, क्योंकि अगर दाहिने साइड आप वस्तु को रख दोगे तो कहाँ आप देखोगे, बताइए। जिस तरफ आप पेंट करोगे उस तरफ थोड़े आप वस्तु को रखोगे, तो कहाँ प्रतिबिंब उसका दिखाई देगा। आप जैसे आप जो आपके यहाँ आईना होता है, जिस तरफ पेंट किया होता है, अगर आप उस तरफ खड़े होके या उस तरफ आप करके अगर अपना चेहरा देखोगे तो कहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ भी वही कुछ बात है, इसलिए हमेशा वस्तु को जो है क्या है, बाईं तरफ रखा जाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग होता है, गोले का वह भाग होता है जिसका दाहिना साइड पेंट होता है, हमेशा बाएं साइड उभरा हुआ होता है। जिस तरफ हम वस्तु को रखते हैं हमेशा बाएं तरफ हम वस्तु को रखते हैं। ठीक है, और ये अवतल दर्पण क्या होता है, इसका बायां साइड जो होता है क्या होता है, ये धंसा हुआ होता है। ठीक है, और इसको गोलीय दर्पण क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी गोले का एक क्या होता है, ये भाग होता है। ठीक है, देखिए ये किसी न किसी गोले का एक भाग है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और वक्रता केंद्र ये क्या हो गया, यहां से इसको मिलाएंगे तो इसी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, पूरी दूरी को। और इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को यानी फोकस दूरी बोलते हैं। यानी इसका एक फार्मूला भी निकल के आया, F इक्वल टू क्या होता है, R/2। कभी कभी यहाँ पे क्या दे देता है, वक्रता त्रिज्या के स्थान पे अगर हम यहाँ बोल दें कि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी बताइए। तो अगर वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो वो F इक्वल टू R के स्थान पर वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, C से डिनोट करते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया। पूरी दूरी वक्रता त्रिज्या है, तो कभी कभी दे देते हैं इसकी दूरी दे देगा, तो आप 40 सेंटीमीटर दिया तो 40 रख दीजिए, तो यानी F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। 40 सेंटीमीटर अगर दिया रहेगा तब। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम फोकस निकालते हैं। तो क्या होता है, ये इसका क्या है, ये ध्रुव है, ये इस दर्पण का क्या है, ये ध्रुव है, बीचों बीच जो दिख रहा है आपको ध्रुव है। ये फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी है। ये वक्रता केंद्र है जिसको बोलते हैं। ये भी कुछ इस तरीके से है, ये भी किसी ना किसी एक गोले का भाग है, और जिस गोले का ये भाग है उसकी ये वक्रता त्रिज्या है। त्रिज्या तो बोलते हैं ना इसी को, किसी भी को। ठीक है, तो ये F हो गया, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस बोलते हैं। और ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया। ये चीज आप जानते रहिए। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसमें एक एक पार्ट करके हम लिख लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं, अपसारी दर्पण। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखते चलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, ये क्या होता है, ये बड़े से बड़े प्रतिबिंब को छोटा कर देता है। ठीक है, बड़े से बड़े वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा बनाता है। ठीक, क्या करता है ये बड़े से बड़ा इमेज को क्या कर देता है, छोटा से छोटा बना देता है। बड़े इमेज को
छोटा कर सकता है, छोटा बना देता है। जैसे देखो कैसे, अभी आपको एग्जांपल देते हैं हम, देता है कैसे, कहाँ इसका यूज होता है। जैसे गाड़ी आप देखते हो, जिस गाड़ी में आप जैसे मान लो बोलेरो में बैठे हो या किसी भी गाड़ी में बैठे हो, मतलब फोर व्हीलर में बैठे हो, तो जो साइड मिरर लगा होता है उसके, जो पीछे की तरफ देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी पूरी पूरी तरह आपकी तरफ आ रही है ना, सीधी। जैसे आप जिस गाड़ी में जिस तरफ चल रहे हो, जैसे वो गाड़ी चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे देखोगे तो उसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े घर भी दिखाई देते हैं उसमें। तो ये क्या करता है, बड़े से बड़े प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटा बनाता है, बड़े से बड़े इमेज को छोटा करने का काम इसका होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तीसरा इसका काम क्या होता है, ये किरणों को क्या करता है, ये किरणों को फैला देता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, ये किरणों को फैला देता है। ठीक है, ये क्या करता है, किरणों को, ये किरणों को फैला देता है। और इधर दूसरी तरफ अवतल दर्पण का क्या काम होता है, ये क्या होता है, अभिसारी होता है। अभिसारी क्यों बोलते हैं, इस बात को बहुत ध्यान दो, इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं लोग। अभिसारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, बटोर देता है। बटोरना मतलब समझते हो, कभी झाड़ू मारते हो रूम में अपने, तो उसी को बोलते हैं बटोरना। मतलब जितने भी कतवार होते हैं अपने, कूड़ा भी जितना भी, तो सब बटोर के एक जगह कर देना। तो इसका काम यही होता है, अभिसारी का काम ये होता है कि जब कोई, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये इसका मुख्य अक्ष है जो बीचों बीच गया है। जब कोई किरण आपतित होती है तो ये जिस बिंदु पर ये आके टकराती है उसी को हम फोकस बोलते हैं। चाहे जहां से आप गुजार दो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। यहां से गुजारो तभी फोकस से, यहां से गुजारो तभी फोकस से। मतलब देखिए कहीं ना कहीं एक ही जगह आके किरणें यहाँ पे क्या हो जा रही हैं, एकत्रित हो रही हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। और इसको अपसारी क्यों बोलते हैं, देखिए ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है। मान लो ये मुख्य अक्ष है, अगर इसके समांतर हम किरणों गुजारते हैं, देखिए ये फैला दे रही है, इधर पढ़ने के बाद उधर भाग जा रही है, ठीक है, इधर आ रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं किरणों को क्या कर रही है, फैला दे रही है। इसका एग्जांपल अगर आपको हम बता दें, जो आप सड़क पे जाते हो, जो लाइट लगी होती है देखो, तो वो एक जगह नहीं आता है, ठीक है, वो फैल के देता है। या आपने रूम में जो आपका छोड़ो, मतलब जब तक आप स्ट्रीट लाइट जो सड़कों पे देख रहे होंगे ना, जो लगी होती है, तो उसको कुछ इस तरीके से आप देखे होंगे, ये ऐसे रहता है, वो ऐसे ऐसे रहता है स्ट्रीट लाइट ना, इसके ऊपर कुछ ऐसे लगा रहता है, ऐसे खंभे में लगा रहता है ये स्ट्रीट लाइट। ये क्या करता है, ये फैलाने का काम करता है, तभी तो चारों तरफ दिखाई देता है। तो ये हो गया किसका उदाहरण, अपसारी यानी उत्तल दर्पण का उदाहरण हो गया। अवतल का क्या हो गया, जो घर में आप टार्च यूज करते हो तो उसमें देखिए ऐसे करके टार्च होता है, इसमें एक बल्ब से लगा होता है, आप ऐसे रहता है टार्च ना, इसके ऊपर एक सेव करने के लिए इसको लगा दिया जाता है कांच, ठीक है। तो ऐसे ये क्या करता है, अवतल दर्पण ये किरणों को बटोरने का काम करता है। तो कुछ इस तरीके से हम अवतल दर्पण को पहचानते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो क्या होता है। ये पहला पॉइंट इसमें था कि ये अभिसारी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, एक जगह एकत्रित कर देता है। ये छोटे से छोटे इमेज को बड़ा बना देता है, ये छोटे से छोटे इमेज को बड़ा बनाता है, ये किरणों को एकत्रित कर देता है। बटोर लिख दो, बटोर देता है, ठीक है, ज्यादा याद रहेगा ये, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे हम आपको बताते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा तथा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। वीडियो रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या वीडियो आप लोग बार बार देखेंगे तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में आज। और उससे पहले हम आपको 3 पॉइंट बताएंगे, ठीक है। 3 पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी ये आप तभी इसका क्या बना सकते हैं, तभी आप अवतल दर्पण से प्रतिबिंब या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, जब आपको ये 3 पॉइंट मालूम रहेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि जब मान लो ये अवतल दर्पण है, ठीक है, इससे कोई, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, चलिए ठीक है। मान लीजिए क्या है,
ये मान लीजिए क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अब क्या होता है कि पहला कंडीशन क्या है, पहला अगर ये 3 नियम आपको मालूम होंगे तो आप कोई भी प्रतिबिंब बना सकते हो। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखा गुजरेगी, कोई भी किरण गुजरेगी, तो वो सदैव कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। ये इसका क्या है, ध्रुव है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके गुजरती है और दर्पण से टकराने के बाद सदैव फोकस से होकर गुजरेगी, सदैव फोकस से होकर गुजरेगी, ये बात आपको ध्यान देना होगा। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये सदैव फोकस से होकर गुजर रही है इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब कोई, ये इसका क्या हो गया, ये अवतल दर्पण है, कोई उत्तल भी होता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी ऐसे ही होता, ठीक है। P और ये क्या है, इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो क्या है, अगर कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, ठीक है, तो ये टकराने के बाद दर्पण से फिर वक्रता केंद्र से वापस होकर गुजरेगी। दूसरा ये है, ये 2 चीज अगर आपको याद है तो कोई भी प्रतिबिंब आप बना सकते हो, ठीक है। अब तीसरा क्या है, ठीक है, ये ध्रुव है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजर रहा है, क्या हो रहा है, यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजर रहा है, ये यहां से टकराने के बाद इसके समांतर होकर गुजरने लगेगा, मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगा। अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजर रहा है तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये तीन नियम आपको ज्ञात होंगे तो आप इसका प्रतिबिंब बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो आज हम आपको बताते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। किससे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। और सिर्फ एक कंडीशन होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक कंडीशन होता है। क्यों होता है ऐसा, आपको मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। उत्तल दर्पण कैसा होता है, इसका बायां साइड उभरा हुआ होता है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। और ये क्या है इसका, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये इसका ध्रुव है, ठीक है। और उत्तल दर्पण ये किसी न किसी गोले का एक भाग होता है, मैंने बताया। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसका फोकस यहाँ होगा। देखिए जिस साइड पेंट है, ठीक है, इसमें क्यों एक ही हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, कारण बता देते हैं। क्योंकि इसमें आप वस्तु को बाईं साइड रखेंगे और दाहिनी साइड रखेंगे, सॉरी, और दाहिनी साइड ही पेंट है। देखिए मजबूरी है, आपको दाहिनी साइड रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए देखिए इधर वृत्त पूरा हो रहा है ना, तो इसलिए अगर इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक ही कंडीशन तो है, जो अगर ये तो वस्तु इनफाइनाइट पे हो या इनफाइनाइट और ध्रुव के बीच में हो, 2 कंडीशन है, एक ही नहीं है, 2 कंडीशन है। या तो वस्तु इनफाइनाइट पे हो या तो किसपे हो, इनफाइनाइट और ध्रुव के बीच में हो। तो यदि मान लो ये ध्रुव के बीच में है, ठीक है, यहां से गुजरती है, ठीक है, तो क्या होती है, ये कुछ इस तरीके से हो जाती है दूर। मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं, जो किरणों को दूर भेजता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको यहाँ वक्रता केंद्र से अगर गुजारें, मान लीजिए अगर इसके लंबवत हम डालें, एक नियम और भी आप लोग पढ़ लीजिए, यदि ये दर्पण पे कोई किरण लंबवत पड़ रही है तो वापस लौट जाती है, लंबवत ही उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। अगर इसको वक्रता केंद्र पे ले जाके मिलाएंगे तो नियम यदि है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वापस वक्रता केंद्र से फिर होकर गुजर जाती है। तो कहीं ना कहीं उसी नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या है कि यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ मिलाएंगे, देखिए अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ काट रहा है ना। तो मतलब यदि वस्तु कहाँ हो, इनफाइनाइट और ध्रुव के बीच में हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि क्यों आभासी बनेगा, क्योंकि ये देखिए किरण तो इधर निकल जा रही है ना, इधर कहाँ निकल रही है किरण, ये तो आभास करा है हमने, पीछे जबरदस्ती जाके ले आके मिला दिया है, तब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा है, यहाँ आप लिख लीजिए, वस्तु से छोटा बन रहा है,
वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु तो आपका यहाँ पे है, ए बी वस्तु मान लो, नाम रख लो, ठीक है। यहां बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, और क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, और क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा बनेगा, अगर वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या आभासी रहेगा तो सीधा बनेगा, और वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा। तो ये एक ही कंडीशन है। अगर हम मान लो यहाँ इनफाइनाइट से गुजारते हैं किरणों को, ठीक है, इनफाइनाइट से गुजारेंगे तो आप देखेंगे ना कि ये तभी दूर भागेंगी। अगर यहाँ फिर रख देते हैं, देखिए ना, तो इधर से गुजारेंगे तो ये भी दूर भागेगी। अगर हम इसको मिलाएंगे ना तो ये फोकस पे जाके मिलेगी, और एक छोटा सा एकदम मतलब बिंदु जैसे आकार का क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए इसको हम दिखाते नहीं है, सदैव हम देखते हैं कि एक ही टाइप का प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से। हमारा कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। ये चीज आप देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फिर से इसको ले आऊंगा, ठीक है, फिर से पढ़ा दूंगा। अब हम बताते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 तरीके से बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब 6 तरीके से कैसे बनता है, हमने आपको बताया कि ये अवतल दर्पण है जिसका बायां साइड क्या है, धंसा हुआ है, ठीक है, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये इसका क्या है, ध्रुव है, और ये इसका क्या है, ये है इसका फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये इसकी दूरी और फोकस से इसकी दूरी और फोकस से इसकी दूरी बराबर होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो हम किन किन कंडीशनों में हम इसको निकाल सकते हैं, इसके 6 कंडीशन बन सकते हैं। अगर हम ध्रुव पे लेते हैं, कंडीशन ये भी बन सकता है, लेकिन आप किसी भी दर्पण के एकदम सट के जाएंगे देखेंगे तो आप प्रतिबिंब देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं, तो इस पे हम नहीं लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच एक बार वस्तु को रखेंगे, पहला। दूसरा है कि हम फोकस पे रखेंगे। तीसरा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, एक बार वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में रखेंगे, ठीक है, पांचवा, और एक बार इनफाइनाइट पे रखेंगे, छठा। 6 तरीके से हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को क्या करते हैं, बना सकते हैं। 6 तरीकों से 6 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को बना सकते हैं, प्रतिबिंब को अवतल दर्पण में बना सकते हैं। अब हम बारी बारी से देखेंगे, वो जो 3 नियम हमने आपको बताया वो यहाँ काम करेगा। अभी देखिए, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ध्रुव और फोकस के बीच में रखूंगा और देखूंगा कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। और एक यही ऐसा कंडीशन होता है अवतल दर्पण में, ये भी ध्यान दो, जहां पे प्रतिबिंब आभासी और उल्टा और वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। हम अभी आपको बताते हैं कैसे बनता है, ये बात आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं ये इंटर वाले 10वीं वाले ही पढ़े, ये टीजीटी पीजीटी में 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, और आप कर नहीं पाएंगे ना तो बड़ी बेइज्जती फील होगी कि हमको आ ही नहीं रहा यार, ठीक है। तो बहुत आसान कर देते हैं हम, आप टेंशन मत लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करते हैं, हमने क्या कहा, ये है इसका, ये है अवतल दर्पण, सॉरी, पहला कंडीशन, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस दूरी है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो हमने कहा कि वस्तु को हम अगर यहां रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो हमने कहा जब हम वस्तु को जब हम किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं, ये देखिए, तो हमने ये भी बताया कि ये क्या होती है, ये सदैव कहाँ गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। जब भी हम समांतर गुजारेंगे मुख्य अक्ष के किरणों को तो वो जो है टकराकर परावर्तित होकर हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा हमने बताया कि हम क्या करेंगे, इसको ये वक्रता केंद्र से, दूसरा कंडीशन हम देखेंगे कि इसको क्या करेंगे, हम वक्रता केंद्र से अगर हम गुजारेंगे दूसरी किरण को, वक्रता केंद्र से हम जब गुजारेंगे तो ये वापस क्या करेगी, ये वहीं से लौट जाएगी, ठीक है। सॉरी, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी,
आप लोग फिर से देख लीजिए इसको, बहुत ज्यादा सॉरी। देखिए ये क्या है कि ये अवतल दर्पण है, ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। और ये क्या है, इसका ध्रुव है। और ये क्या है, इसका फोकस है, फोकस दूरी से इस वक्रता केंद्र है सी, ठीक है। और क्या करते हैं हम, जब वस्तु को ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, सॉरी, ध्रुव और फोकस दूरी, फोकस के बीच में रखते हैं, तो जब हम इसको गुजारते हैं यहाँ से ये किरण जब गुजारते हैं, तो ये हमेशा जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गुजरेगी, तो मैंने बताया है कि उसके फोकस से होकर गुजरेगी हमेशा। कहाँ से, ये देखिए फोकस से होकर गुजर रही है ना, फोकस से होकर गुजरेगी। अब दूसरा कंडीशन हमने ये बताया था कि इसकी और इसकी दूरी हमेशा समान होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वक्रता केंद्र है। अब इसमें हमने बताया था कि अब दूसरी बार जब किरण गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। जब वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो क्या होगी, यहां से टकरा के फिर वापस यहीं पे लौट आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर तो ये मिल नहीं रही है, इधर देखिए कहीं काट रही है, भागती चली जाएंगी, ये दूर ही होती चली जा रही, इधर नहीं मिल रही। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे ले जाके मिला देंगे, ठीक है। और जब पीछे देखिए ये सही रूप में मिल नहीं रही हैं, हम इसको मिला रहे हैं जबरदस्ती, यानी आभास करवा रहे हैं कि पीछे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी, और जहां मिलेंगी वहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखिए अगर हम इसको सी और डी मान लें, इसको सी डैश डी डैश मान लें, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। और ये कौन सा कंडीशन है, पहला कंडीशन है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ठीक है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है ना, बन रहा है ना बड़ा। देखिए यहाँ पे इतना छोटा है और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बन रहा है। तो ये पहला कंडीशन था, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी दूसरा 6 कंडीशन है, ये पहला था। अभी हमने ध्रुव और फोकस के बीच में रखा, अब हम फोकस पे रखेंगे, ठीक है। अब देखते रहिए क्या करेंगे हम। दूसरा कंडीशन इसका क्या है, दूसरा कंडीशन ये है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, आप लोग भी लिखते चलिए, रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में बार बार बता रहा हूं कि इसका बायां साइड जो है क्या होता है, धसा हुआ होता है। और ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। और ये इसका क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, फोकस दूरी है। और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो अभी कह रहे हैं कि वस्तु को हमने यहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया। तो यदि हम फोकस से गुजारते हैं, यानी सॉरी जब हम मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को गुजारते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा कहाँ से गुजरता है, सॉरी फोकस से ही गुजरता है। जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं, ठीक है, ये कहाँ से होकर गुजरा, फोकस से होकर गुजरा। अब हम देखिए अब क्या करते हैं, अब मैंने कहा था कि दूसरा हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। तो जब हम यहां से गुजारेंगे, देखिए यहां से जब हम होकर गुजारेंगे, सॉरी यहां से होकर गुजारेंगे, तो देखिए यहां से टकराने के बाद फिर ये वापस चली जाएगी, पहले तो गई फिर वापस टकरा के इसी मार्ग में वापस आती है। ये बात आप ध्यान दीजिए, जब भी वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरेगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस होकर आ जाएगी। और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये क्या होगी, हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। तभी आप तीनों कंडीशन शुरू में आप पढ़िएगा, तभी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि भैया ये देखिए समांतर हैं दोनों, ये तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, चाहे आगे कर लीजिए चाहे पीछे कर लीजिए, कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही, इधर ले आइए। जब मिल ही नहीं रही है तो इसका मतलब यह है कि इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी कहीं ये मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक
वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा बनेगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, उल्टा बनेगा। कौन सा बात? यही बात, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब क्या होगा? उल्टा बनेगा। जब आभासी प्रतिबिंब बनता है सदैव प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये इसका दूसरा हमने कर दिया। देखिए कैसे, ये समांतर गुजर रही है यानी इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन आप लिखिए, जब, आप लोग इसको वीडियो रोक करके उतारते रहिए, नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा, बता रहे हैं हम आपसे। तीसरा क्या है बच्चों, सॉरी बुजुर्गों, तीसरा क्या है देखो, तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। ठीक है, कहां रखा जाता है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। देखिए ये इसका तीसरा कंडीशन है। ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे देख लीजिए इसका मुख्य अक्ष है यानी इसको ध्रुव है ये इसका, और ये इसका फोकस है, और फोकस से जितनी दूरी पर ये फोकस है मान लो यहाँ पे, और इसका ये वक्रता केंद्र, जितनी दूरी फोकस से ध्रुव होता है उतनी ही फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होती है। हमने कहा कि जब वस्तु यहाँ रखा गया, कहाँ रखा गया? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये फोकस है और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया। जब किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजरते हैं, हमने बताया कि हमेशा फोकस से होकर गुजरेंगी। ये इसका क्या है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आप लोग समझ लीजिए करिए, ये फोकस से होकर गुजर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसको भाई, क्या करना है इसको, अब हमको देखना है कि अब हमको पहले दूसरा तो हम पहला तो हमने गुजार दिया, अब दूसरा क्या करना है हमको? वक्रता केंद्र से होकर गुजारना है। वक्रता केंद्र से होकर कैसे गुजारेंगे? देखिए ऐसे गुजारेंगे, इसको थोड़ा सा और बना लीजिए, तो क्या होगा? कुछ इस तरीके से गुजरेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये है अनंत, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, कहीं ना कहीं मिलता होगा, जब वक्रता केंद्र से गुजरेगा तो ये वापस भी वक्रता केंद्र की ही तरफ आएगा, हमने बता दिया। तीनों नियम आगे जाके पढ़िए पहले शुरू में, ठीक है। तो क्या होगा ये देखिए, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये प्रतिबिंब देखिए, ये इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? ये प्रतिबिंब देखिए, ये वाला है, ये वस्तु है ए बी, और ए डैश बी डैश, ये देखिए बड़ा बन रहा है और ये छोटा बन रहा है। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो देखिए क्या बनता है, सॉरी बता रहे हैं आपको, एक मिनट रुक जाइए। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था तो इसलिए रोक दिए थे वीडियो, ठीक है। कैसा बनता है? ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। देखिए बड़ा बना हुआ है, क्या लिखेंगे हमें यहाँ पे? वास्तविक और अनंत, अनंत और किसके? वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और सी के लिए वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु से बड़ा बनता है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, और ध्यान देके पढ़िएगा शुरू से ही तो आपको बहुत आसान लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, भारी उनके लिए हो जाता है जो कंसंट्रेट होके पढ़ते नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ लाइट चैप्टर थोड़ा टफ पड़ता है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे शुरू से ही तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। प्लस माइनस का बहुत दिक्कत होता है। जब वस्तु बाएं साइड रखी जाएगी तो वो माइनस ली जाती है, जब वस्तु दाहिने साइड चली जाएगी तो वो फिर पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बताएंगे हम, बहुत डिटेल में बताएंगे कब पॉजिटिव लिया जाता है कब निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। अभी आप पहले फिलहाल आप पढ़ लीजिए प्रतिबिंब कैसा बनता है।
तो 3 कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा दिया। चौथा कंडीशन है कि जब वस्तु, चौथा है ये, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। देखिए ये क्या है, ये अवतल दर्पण है और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। ये चीज आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये इसका क्या है, बीचों बीच जो होता है ध्रुव होता है, और ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, ये है वक्रता केंद्र। मैंने कहा जब वस्तु कहाँ रखी जाए, वक्रता केंद्र पर रखी जाए, वक्रता केंद्र पर रखी जाए। यदि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जब हम किरण को गुजारते हैं तो हमेशा कहां से होकर गुजरती है, फोकस से। ये देखिए ये फोकस था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम दूसरा नियम लगाएंगे। अब हम जब वस्तु को फोकस से गुजारेंगे, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए जब हम वस्तु को फोकस से गुजारेंगे, तो मैंने तीसरा कंडीशन भी बताया है, तो क्या होता है, दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ काट रहा है, और जहां काट रहा है वस्तु का प्रतिबिंब उसके बने प्रतिबिंब के बराबर बन रहा है। मतलब इसका प्रतिबिंब देखिए कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, ठीक है। जितना ये बड़ा है उतना ही बड़ा ये है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर बनता है। सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। उल्टा, बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये आप लोग देखते रहिए, जहां ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करिए। और जो पहले आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं, जो लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, प्लीज वो लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1-1 बजे रात को मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा तो बनता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। तो अभी मैं 5वां कंडीशन बताने जा रहा हूं। 5वां कंडीशन क्या है कि जब वस्तु, अब तो 4 कंडीशन हो गया, अब तक मैंने वक्रता केंद्र पर रख दी। अब जब वस्तु को हम इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, जब वस्तु को, 5वां है, जब वस्तु को इनफाइनाइट यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये बीचों बीच होता है, ध्रुव होता है। ये इसका क्या है भैया, ये फोकस है, और इससे बराबर दूरी पे क्या है, ये इसका वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, ये इनफाइनाइट है। मैंने बोला जब वस्तु को इनफाइनाइट यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी कहीं वस्तु यहाँ रखी गई है, और मान लो इसको मुख्य अक्ष के समांतर हम इस किरणों को गुजारते हैं, और फिर ये किरणें परावर्तित होकर हमेशा फोकस से होकर गुजरेंगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब समांतर रहेंगी मुख्य अक्ष के तो फोकस से गुजरेंगी, और जब हम इसको वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, देख रहे हैं ना, जब इसको हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो क्या होगा, देखिए वक्रता केंद्र से यहां से गुजारिए ना, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फिर वक्रता केंद्र से गुजारने किरणें तुरंत वापस लौट आती हैं उसी मार्ग से, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ कट कर रही हैं दोनों रेखाएं, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखिए वस्तु से छोटा बन रहा है ना, ये वस्तु से छोटा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक। ये सब लिखते थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भाई। ये अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ये पूछ देता है कि आरेख के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को आरेख के द्वारा समझाइए। ये किरण जो मैंने बना रहा हूं ये से पूछ देता है,
और कभी कभी पूछ देता है कि अवतल दर्पण के द्वारा कितने टाइप से हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन कोई दे देगा, यदि वस्तु को इनफाइनाइट और अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, ऐसे आपको दे देगा, ठीक है। वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये अंतिम लास्ट कंडीशन, और आज इतना ही, ठीक है। अंतिम कौन सा है? छठा वाला। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब अवतल दर्पण का जो फार्मूला होता है, उत्तल दर्पण का जो फार्मूला होता है, उस पर क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल लाएंगे, आपको लगवाएंगे, ठीक है। पहले आप इसका छठा कंडीशन पढ़ लीजिए। छठा कंडीशन है, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए ये इसका अवतल दर्पण है ये, ठीक है, और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। मान लीजिए ये इसका ध्रुव P है, ये इसकी फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है, और ये कहीं हम इसको इनफाइनाइट ये मान लेते हैं, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। ये यहाँ रख दिया हमने वस्तु को। हमने कहा कि जब हम इसके अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो हमेशा क्या होगी? ये सदैव कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। बात को समझिए, ये कहां से गुजरेगी? सदैव फोकस से होकर गुजरेगी ना। तो जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे ना, एक मिनट, जब वस्तु को कहां रखा जाता है? अनंत पे रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पे बनता है सदैव। ये इसका छठवां कंडीशन है, ये आपको याद रखना होगा। हम आपको फिर भी लिखवा दे रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है, इसको आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए। देखिए क्या है, मैंने पहला कंडीशन क्या बताया था? मैंने पहला कंडीशन बताया था अवतल दर्पण में ना। अब ये प्रतिबिंब का बनना है, लिख लीजिए, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। वस्तु पहला क्या था? पहला था जब ध्रुव यानी पोल और कहाँ हो? पोल और फोकस के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। अब इसको लिखाने का कोई मतलब में नहीं लग रहा है ना। मैंने इतना डिटेल से बता ही दिया है, आप लोग इसको वहां से ही लिख लेंगे, तो हमें लगता है कि ये एनफ है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमने पढ़ाया ही ऐसा है तोड़ तोड़ के कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पे, इसके न्यूमेरिकल्स पे और इसके जो फार्मूले होते हैं उस पे, इसके साइन पे चर्चा करेंगे। साइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कब माइनस होता है, कब प्लस लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस वीडियो को प्लीज़, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दिया करिए प्लीज़, और इसको आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों तक, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट दोस्तों।